नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के आज के इस चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा जो विषय रहने वाला है वो विषय का शीर्षक है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी संख्याओं के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे हेक्साडेसिमल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। तो भाई हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था भाषाओं के बारे में कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है, क्योंकि देखा जाए तो आधारभूत ढांचा वही है कि कंप्यूटर भाषा। अब कंप्यूटर भाषा सबसे पहले जो मशीनरी भाषा थी वो कौन सी थी? बाइनरी। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि कंप्यूटर का ज्ञान भी बाइनरी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब डिपेंडेंट में रहेगा तो बाइनरी कितने अंकों की होती है? 2 अंकों की, 0 और 1। तो वो द्विधारी पद्धति यानी कि बाइनरी पद्धति इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, संख्याओं की द्विधारी पद्धति, बाइनरी पद्धति, बाइनरी पैटर्न, 0 और 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई वो कौन सी है? देखिए यहां पर संग्रहण है यानी स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी अपने पहले इसके बारे में पढ़ा था कि कौन सी रहती है। तो सबसे छोटी रहती है बिट, बिट के ऊपर रहती है बाइट। सबसे पहले कौन सी रहती है? बिट, बिट के बाद आती है बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, फिर जीबी के बाद टीबी, इस तरीके से बढ़ती रहती है आगे। तो सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी हो गई? बिट। तो आज हो जाएगी वो, आंसर इसका हो जाएगा बिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड दशमलव, बाइनरी बीसीडी संख्याएं प्रत्येक अंक में किसमें व्यक्त करती है? प्रत्येक अंक को किसमें व्यक्त करती है? बीसीडी, बाइनरी कोडेड दशमलव, यानी कि बाइनरी कोडेड दशमलव जो संख्याएं होती है वो प्रत्येक अंक को किसमें व्यक्त करती है, क्या किसमें उसको दर्शाती है? तो दोस्तों इसके अंदर बाइनरी कोड भाषा है, तो बाइनरी कोड को 4 बिट भी कहते हैं। बीएसडी संख्या जिसमें दर्शाती है वो 4 बिट की भी दिखाती है। और 4 बिट किसको शो करता है? क्योंकि देखिए 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट के, और 4 बिट इक्वल होता है 1 निबल के। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो प्रत्येक जो अंक को दिखाती है वो 4 बिट फॉर्मेट के अंदर, तो 4 बिट यानी कि निबल, हमारा इसका आंसर हो जाएगा निबल। बाइनरी कोडेड संख्या प्रत्येक अंक को निबल के अंदर व्यक्त करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, देखिए 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू कितने मेगाबाइट, और वो फिर कितने किलोबाइट का होगा? तो देखिए इसके अंदर मैं आपके सामने इसको यहां पर व्यक्त कर देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे अभी बताया था कि जो 1 बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है? 8 बिट के। ठीक है, इसी के साथ 1 किलोबाइट होती है, वो किसके बराबर होगी बताएं? 8 बिट्स। बताएं वो किसके बराबर होगी? 1 किलोबाइट देखिए 1 किलोबाइट किसके बराबर होगी? फिर क्योंकि हमको जीबी पे जाना है, गीगाबाइट यानी कि जीबी पे जाना है हमें, तो 1 एमबी किसके बराबर होगी? 1 जीबी कितनों के बराबर होगी? हमने पहले वाली कक्षाओं में इनके बारे में पढ़ चुके कि 1 बाइट 8 बिट के इक्वल होती है। 1 किलोबाइट किसके इक्वल होती है बताएं? 1 किलोबाइट होती है
1024 बाइट्स के इक्वल। ठीक है, अब 1 MB किसके इक्वल होगी? 1 MB किसके बराबर होगी? अगर 1 KB 1024 बाइट के इक्वल है तो 1 MB किसके इक्वल होगी? तो देखो यहां पर ये हो जाएगी, ये इसके इक्वल 1 GB 1024 MB के इक्वल। हमारे लिए पूछा है यहां पे 1 गीगाबाइट, मेगाबाइट कितने मेगाबाइट के? तो ये 1024, तो इसका पहला तो 1024। ठीक है, अब ये कितने किलोबाइट के होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 1024 तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 1 गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 मेगाबाइट मल्टीप्लाई बाय 1024 मेगाबाइट किलोबाइट, सॉरी। तो यहां पर ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। पहला 1024 मेगाबाइट के इक्वल, 1 किलोबाइट जो 1 मेगाबाइट होती है 1024 के इक्वल, लेकिन गीगाबाइट का भी है तो ये भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला 1024, अगेन 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 किलोबाइट्स, क्योंकि यहां पर 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर है। अब 1 गीगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होगी? तो गुणा ये, मल्टीप्लाई बाय गुणा ये, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो किलोबाइट के इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। ये निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है? देखिए इसके अंदर मैं इसको एक काम करता हूं, इन सारों को एक बार यहां पर लिख देते हैं। तो जैसा वो था कि 8 बिट किसके इक्वल थी? 1 बाइट के। वह 1024 बाइट किसके इक्वल थी? 1 KB के। 1024 KB किसके इक्वल थी? 1 MB के। 1024 MB किसके इक्वल थी? 1 GB के। ठीक है, वह 1024 GB किसके इक्वल थी? 1 TB के। और इसके बाद ये तो हमारा एक पोर्शन हो गया टीबी का। 1024 TB किसके इक्वल होती है? 1 पेटाबाइट के। ठीक है, 1024 PB, PB का मतलब है पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट किसके हो जाएगी? 1 एक्साबाइट। 1024 EB ये किसके इक्वल हो जाएगी? 1 जोटाबाइट के। 1024 ZB ये होती है 1 योटाबाइट, यानी कि 1 YB। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो 1 YB सबसे बड़ी है, यहां पर पूछिए अधिकतम। तो चेक करें 1 YB किसमें, इसमें आ रही है? नहीं आ रही, यानी कि 1 YB नहीं है। 1 YB के बाद कौन सी है? जोटाबाइट। चेक करें इसमें है जोटाबाइट, नहीं आ रही, नहीं है। इससे छोटी एक्साबाइट, एक्साबाइट भी नहीं है। एक्साबाइट के नीचे पेटाबाइट, पेटाबाइट भी कहीं नहीं है। पेटाबाइट के नीचे टेराबाइट, टेराबाइट। तो दी गए विकल्पों के अंदर जो सबसे अधिकतम स्टोरेज क्षमता होती है वो किसकी होती है? सबसे छोटी होती है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, और सबसे टेराबाइट होती है। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा, ये गलत है, यहां पर छपा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा
कर देता हूं। ठीक है, ये टेराबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड नंबर का ऑप्शन, टेराबाइट। ठीक है, चाहे तो आप इसका एक बार फोटो खींच लें। अगर विकल्पों में इसके अलावा कोई दूसरा दे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सबसे बड़ी होती है वाईबी योटाबाइट, उससे ठीक छोटी होती है जोटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट से छोटी टेराबाइट होती है, टेराबाइट से गीगाबाइट, फिर एफबी, फिर केबी। लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक योटाबाइट किसके बराबर होती है? अभी बताया था, एक योटाबाइट किसके बराबर होती है? योटा वाई किसके बराबर होती है? वाई बी। तो वो होती है जेड बी के, 1024 जेड बी के बराबर होती है। ईबी एक्साबाइट ये उससे छोटी होती है, पीबी उससे छोटी, टीबी उससे छोटी। एक योटाबाइट जेटाबाइट के बराबर होती है। अगले पे चलते हैं। बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में अगर मेरे को 7 लिखना है तो 7 में इसका विकल्प क्या होगा? तो देखो, इसके लिए मैं यहां पर आपके सामने एक बाइनरी का लिख देता हूं, कुछ संख्याओं का 10 तक का, कि जो 1 से लेकर जो 10 तक की संख्या होती है वो बाइनरी में किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है। एक बार मैं उसकी सारणी बना देता हूं, उसके बाद अपन इसका आंसर भी ढूंढना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जीरो, जीरो को हम प्रदर्शित करते हैं 0 से। इसके बाद आता है 1, 1 को प्रदर्शित करते हैं हम 1 से। फिर आता है 2, 2 को प्रदर्शित करते हैं, ये 1 का 1 इधर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा 0। ठीक है, देखिए यहां पर 0 सबसे पहले लिया क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है, बाइनरी 0 और 1 का एक सीक्वेंस है। तो यहां पर बाइनरी को हम जो प्रदर्शित करेंगे वो 0 और 1 के आधार पर ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्टिंग, 1 को 1 ही प्रदर्शित करते हैं, 2 में 1 अपने स्थान पे रहेगा, उसके साथ में 0 लग जाएगा। ठीक है, 3 इस 0 के स्थान पर वापस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे 4 पे 1, यह पूर्ण परिवर्तित हो जाएगा 0 में और यह 0 में, यानी कि यहां से 3 अक्षर चालू हो जाएंगे 4 से 100। अब वापस 0 को बदलना चालू करेंगे हम राइट साइड से इधर की तरफ। ठीक है, चलिए 5 6 7 8, ठीक है 5। अब 5 का क्या होगा? उधर से इसको कन्वर्ट करें, उस साइड से कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 1 का 1, 0 का 0, 1 ये वापस इधर। ठीक है, 6 को कैसे करेंगे? 6 के लिए 1, अब ये 1 परिवर्तित होगा वापस, ये 0 आ जाएगा 1 में। ठीक है, अब आगे एक और 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 किस में परिवर्तित हो जाएगा? 0 में। ठीक, इसके बाद 7 जो हमारी यहां पर संख्या पूछी गई है, 7 में क्या हो जाएगा? 1, 0 वापस परिवर्तित हो जाएगा 1 में। 8 देखो यहां पे दोनों जगह 1 1 आ गया था, तो फिर 100 आ गया था 3 नंबर पे, यहां पर भी हमारे 3 नंबर फिलअप हो गए पूरे। तो अब क्या हो जाएगा? ये 1 0 0 0। ठीक है, एक अंक और उसमें जुड़ गया 0 के साथ में। तो 8 को किसमें प्रदर्शित करेंगे? इसके अंदर वापस 9 1 0 0 और ये 0 परिवर्तित होगा 1 के अंदर। इसके बाद 10, तो वापस 1 0 1, क्योंकि 0 है ये वापस। ठीक है, ये 0 से लेकर 10 तक को मैंने यहां पर परिवर्तित करा है कि बाइनरी में हम इसको कैसे लिखते हैं। एक बार लिख लो इसको। तो हमारा आंसर क्या है? 7 पूछिए, 7 ये रही, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा।
ठीक है, उतार ले इसको एक बार। देखिए यहां पे क्या होता है, ये सारी जो संख्याएं, इन संख्याओं को बाइनरी में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी के अकॉर्डिंग पर, तो इसमें जीरो को जीरो प्रदर्शित करेंगे, एक को एक मान मानेंगे, वन, दो को कैसे लिखेंगे, वन का वन आ गया इधर और एक जीरो आगे बढ़ा दिया, फिर तीन को या जीरो को परिवर्तित करा एक में, फिर चार में वापस एक और दो शून्य, फिर वापस उधर से इसको परिवर्तन करना चालू करेंगे, तो एक जीरो एक, फिर वापस इसको करेंगे तो इस जीरो की जगह एक हो जाएगा और इस एक की जगह जीरो आ जाएगा यानी कि 6 में, फिर इस जीरो पे एक हो जाएगा यानी कि 7, फिर 8 है तो इसमें 3 जीरो लग जाएगी यानी कि 2 जीरो, तो वापस जीरो, ये दोनों एक जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक जीरो अलग से आ जाएगा। 9 के अंदर आखिरी वाला जो अंतिम जीरो ये एक में परिवर्तित होगा। 10 के अंदर इसके पास वाला जीरो एक में आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको यहां पे एक और चीज इसके अंदर बता दूं, देखिए बाइनरी संख्याएं जिसका आधार 2 होता है, इनको 0 और 1 में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलता है ऑक्टल, जिनका आधार कितना होता है 8, जिनको प्रदर्शित करते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में। ऑक्टेल 8 संख्या है, गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जीरो से शून्य से लेकर 7 तक। फिर आता है डेसिमल, जिसका आधार 10 होता है, इसको हम जीरो से लेकर शुरुआत करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जीरो से लेकर 9 तक। इसके बाद आता है इसमें हेक्साडेसिमल, देखो यहां पर हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब 10, तो 10 और 6 16, तो इसके अंक हो जाएंगे 16। तो जो कोई भी संख्याएं हम बनाते वो मूलभूत देखा जाए तो हमारे जो संख्या होती है 0 से 9 तक ही होती है। कंप्यूटर के नंपैड पे या कैलकुलेटर के नंपैड पे भी 0 से लेकर 9 तक के ही बटन होते हैं, बाकी की सारी संख्याएं इनके फॉर्मेशन से बनती है। तो 0 से 9 तो वह के वही रहेंगे, 0 से 9 तो बिल्कुल ये का ये आ जाएगा। अब 10 की जगह क्या करेंगे हम यहां पे हेक्साडेसिमल के अंदर, अगर 10 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे तो वो तो 1 और 0 आ जाएगा। तो 10 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, 10 को हम प्रदर्शित करेंगे ए से, 11 को बी से, मैं यहां पर लिख देता हूं इसके लिए, 10 को हम प्रदर्शित करेंगे ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14, 15, सॉरी 15 और 16, डी, ये ई, एफ और ए। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है। इन्हीं 4 संख्याओं के बारे में हमारे पूरे सारे प्रश्न इसके ऊपर निर्भर है। तो आप एक बार इसको लिख लें ताकि हम इसको आगे की तरफ पढ़ना चालू करें। एक बार इसको उतार लें, बाइनरी जिसका आधार 2 होता है, जिसमें 2 संख्या होती है 0 और 1, ऑक्टेल जिसका आधार 8 होता है, जिसमें संख्या होती है 0 से लेकर 7 तक, डेसिमल जिसका आधार 10 होता है, संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, हेक्साडेसिमल 6 और 10 मिलाकर 16 होता है, इसका आधार, संख्या होती है 0 से लेके, रुकिए 4 और 2 6, 1 मिनट, ये ज्यादा हो गया है, एफ तक ही होगा, 16 तक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 16 हो रही है पूरी, 9 तो ये, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और कितने हुई,
16, राइट। लिख ले इसको, लिख ले इसको। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें। किसमें? इसको 187 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हमारे पास संख्या है 187, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी हमने पढ़ा बाइनरी के अंदर जो आधार होता है कितना होता है? 2 का। तो दोस्तों अगर कोई संख्या हमारे पास डेसिमल की आती है, किसी भी डेसिमल की संख्या को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करा जाता है तो वो कैसे करते हैं वो सुनिएगा। हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग देते, ठीक है। 187 के अंदर 2 का भाग लगाओ, कितने होते हैं? लगाएं आप, कितने होते हैं इसके? 9 और 8। तो हो गया, ये करके देख ले। 187, 2 से 9 दूनी 18, 7, 3 3 दूनी 6, 1, ठीक है। 9 और 3, हाँ 3 3 6, राइट। ठीक है, हाँ। 1 बचा दशमलव में, ठीक है। तो दशमलव कहां चला जाएगा? इसको मैं यहां लिख देता हूं। वापस 2 से इसमें भाग लगाए 93 के अंदर, कितना आ रहा है? वापस लिखें इसको, कैसा आ रहा है? चलो 93, 2 में 4 दूनी 8, 1 3, कितना हुआ? 6 12, 1 यानी कि 46, 46 इधर, 1 इधर। वापस 2 में 23, 0, यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। फिर वापस 2 में कितना हुआ? 11, 1। फिर वापस 2 में 5, 1 बचा। फिर 2 में 2, 1 बचा, ठीक है। फिर इसके बाद वापस यहां पर 2 का दिया, 2 का 2 में भाग दिया 0, और अंतिम तौर पे यहां पर जो सबसे आखिरी में लिखा जाता है 1। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी ये बचे, जो हमारे पास यहां शेषफल बचा है, रिमाइंडर जिसे यहां पर बचा है, इसको हम नीचे की तरफ से ऊपर लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे की तरफ है 1, उसके पास है 0, उसके पास है वापस 1, उसके पास ये वाला 1, उसके पास ये वाला 1, उसके पास ये वाला 0, फिर ये 1, और ये अंतिम में ये 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 1 1। कौन सा है इसमें? एक बार तो इसको देख ले, फिर एक काम करते हैं, हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार अभी चेक कर लेंगे, पहले तो इसको कर ले। इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर है, ठीक है। ये लिख लें एक बार, इसको ऊपर से यहां पर इसका भाग देना चालू करते हैं, इधर शेषफल लिखते चले जाएंगे सारे एक नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना चालू करेंगे, 1 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, फिर इसको एक बार कंफर्म भी करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया। ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब अपन करेंगे इसका उल्टा, यानी कि क्या? बाइनरी से अगर हमारे पास ये आ जाता है, इट मींस हमारा आंसर सही है। चले करें, तो देखो हमने भाग करा था अभी 2 से, कब? जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई,
तो वो भी 2 से, अब डेसिमल से वापस करेंगे इसमें बाइनरी में कन्वर्जन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसको, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए करते हैं एक बार इसका मल्टीप्लाई। देखो मैं एक काम करता हूं, इस संख्या को यहां पर व्यवस्थित कर लेता हूं मैं 1। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ना भी है, तो एक मल्टीप्लाई बाई 2, मैं इसको यहां से हटाता हूं, प्लस इसके पास क्या लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, पास में क्या लिखा है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर क्या लिखा है 1 1 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने हो गए 3, फिर ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर नीचे लिख देता हूं मैं यहां पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब मैं इस ये जो लिखा है मैंने 1 1 1 1 0 0 1 1 1, ये मेरा 1, इन सारी संख्याओं को मैंने इस तरीके से कर लिया और 2 से गुणा कर दिया। अब मैं इनके ऊपर घात लगा दूंगा, पावर लगा दूंगा, तो एक यहां पर हम पावर लगाना चालू करेंगे 0 से, 1 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7। ठीक है, ये हमने यहां से कर, चलिए चालू करते हैं। घात 0 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, प्लस वापस ये क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 4 चौक 16, प्लस वापस कितना 16 दूनी 32, प्लस 0, और ये वापस 7 में, यानी कि इसको मैं अगर यूं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 7 लिखने हमें 2, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, 128। अब ये जो हमारे पास संख्याएं आई है, इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो क्या है 128 32 16 8 2 1, प्लस करो इसको, 8 और 2 10 10 और 6 16 16 और 8 24 24 और 2 26 26 और 1 27 का 7, हां से लगा 2 2 दूनी 4 4 और 3 7 7 और 1 8, और ये 1 का 1, हमारे पास ये संख्या आ गई जो हमारी कौन सी थी, ये वाली थी, 187 आ गया हमारे पास। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी एक फोटो खींच के रख सकते हैं। हमने क्या करा, पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा, फिर वापस बाइनरी से हमने किस में कन्वर्ट करा, डेसिमल में। चेक हो गया हमारे रेक्टेस का कि हाँ हमारा आंसर सही है, हमारा तरीका, हमारा जो आया था सही है, तो इसका आंसर ये वाला रिजल्ट होगा। इसका फोटो खींच ले एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाइनरी संख्या को ऑक्टेल में करें। बाइनरी संख्या हमारे पास कौन सी है, ये वाली। हालांकि ऑक्टेल में भी वही तरीका है, लेकिन मैं यहां पर जल्दी करने के लिए, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगता है इसमें करने में, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं ऑक्टेल की। 0 1 0 1 1 1 और 1 0 0। मैंने क्या करा यहां पर, मेरे पास जितनी भी संख्याएं थी, मैंने उन संख्याओं को 3 3 के भाग में तोड़ लिया। ठीक है, पहले मैंने ये वाला 3 बनाया, फिर ये वाला 3 करा, और अंतिम में ये वाला 3 कर लिया। ठीक है, अब इनको हम कन्वर्ट कर देते बाइनरी के अंदर, सॉरी डेसिमल में।
तो याद करो 100 किसका फॉर्म होता था, हमने भी लिखा है वहां पे, बताएं इसको किसका था। देखो 0 पे था 0, 1 पे था 1, 2 पे था 1 0, 3 पे था 1 1 और 4 पे था, क्या था 4 पे, 1 0 0 था, ठीक है। और इसका प्रश्न पहले कर चुके, एक 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 किसके बराबर होता है, 7 के। 0 से पहले कोई मतलब 1 से पहले 0 लग रही है तो इसको हम ना मान के 10 को मानेंगे। 10 किसका है, 2 का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 274। कहां पर है 274, ये रहा, सॉरी 8, ठीक है, ये 8, ये ऑक्टेल में इसका कन्वर्जन हो गया। यहां पर देखो सारी संख्याएं 8 से कम है। जो हमने पढ़ा था ऑक्टेल के अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्या, सॉरी 7 तक होती है, 9 तो डेसिमल में होता है, 7 तक की संख्या होती है, तो हमारे पास सारी 7 तक की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टम यानी एक प्रणाली घड़ी द्वारा उत्पन्न विद्युत पल्स या नाड़ी को किसमें नापते हैं, तो घड़ी द्वारा जो उत्पन्न विद्युत की इलेक्ट्रिक जो पल्स होती है वो क्लिक में नहीं होती है, साइकिल में नहीं होती है, टिक तो उसकी आवाज होती है या हर्ट्ज में नापी जाती है। उदाहरण इसका लिख ले, क्लिक, साइकिल, टिक और हर्ट्ज, तो आंसर रहेगा इसका हर्ट्ज। अगले प्रश्न की ओर बढ़े आगे। षोडशी यानी हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने सिंबलों का प्रयोग करती है, हेक्साडेसिमल अभी बताया था, हेक्साडेसिमल कितने का प्रयोग करती है, 16 का करती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल 6 + 10 हो गया 10, हेक्सा 6, डेसिमल 10, 10 और प्लस 16 16। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो दशमलव को ऑक्टेल में परिवर्तित करने के लिए, दशमलव को डेसिमल संख्या को ऑक्टेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर डेसिमल को अपन बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, तो क्या करते थे, 2 से भाग देते थे ना। बाइनरी में डेसिमल से बाइनरी में हमने करा था एक उसका अभी 187 को करा था, उसमें कन्वर्ट बाइनरी के अंदर, तो किससे करा था, 2 से, ठीक है। ये डेसिमल है, यहां पर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टेल में कर रहे हैं, तो ऑक्टेल में करने के लिए हम इसको इसका कर देंगे 8 से, ठीक है। तो इसका होगा डेसिमल नंबर को से 8 का भाग देंगे, पहला नंबर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, डेसिमल नंबर से 8 का भाग। चलिए अगले पे आते हैं। संसाधित डेटा, हो गया, चलो। संसाधित डेटा को क्या कहते हैं, देखो डेटा क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये मैंने स्टार्टिंग में जब एक बार पढ़ा रहा था तो वो एक चीज मैंने बोला था वहां पे, इसको एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा सबसे रो फैक्ट होती है, मतलब हमको अगर कोई जानकारी चाहिए, हमको अगर कहीं से कोई जानकारी उपलब्ध करनी होती है, तो हम सबसे पहले क्या वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा सबसे रो फैक्ट होता है, ठीक है। तो डेटा तो वो डेटा, जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, ये पूरी एक इंफॉर्मेशन होगी, हमारी भी एक जानकारी होगी। इसका जो सबसे छोटा भाग है जैसे रमेश, तो रमेश अपने आप में कुछ भी नहीं है, केवल हम ये बोल सकते हैं कि नाउन है वो, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्रिया है, ठीक है, स्कूल ये एक नाउन है। तो ये सब एक ग्रामर को दिखाते हैं, जबकि रमेश, हमको रमेश का पता नहीं लग रहा भाई रमेश कौन है, किसका लड़का है, स्टूडेंट है, टीचर है, क्या है, वो हमको पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो वो एक डेटा हो गया।
अब हम उस डेटा को क्या करते हैं, इस तरीके कई सारा डेटा को कलेक्ट करके हम एक जगह व्यवस्थित ढंग से उनको जमाते हैं। तो अगर उस व्यवस्थित ढंग से जमाने को हम कहते हैं रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड हमको जो सूचना प्रोवाइड करते हैं, इन रिकॉर्ड के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, यानी कि फिल्टराइजेशन करके, उनको संसाधित करके हम क्या प्राप्त करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन। तो संसाधित डेटा किस नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, जानकारी के नाम से जाना जाता है। हमको कोई भी जानकारी अगर उपलब्ध करानी होती है या हमको प्राप्त करनी होती है तो हम डेटा के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीगाबाइट, गीगाबाइट अर्थमेटिक की गति कितनी होती है? गीगाबाइट अर्थनेट की डेटा गति होती है 1000 एमबीपीएस। तो इसका आंसर है 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो, दशमलव तुल्य बाइनरी संख्याओं का बेस 2 में दी गई बाइनरी संख्या यानी कि 11111011.101 का दशमलव तुल्य होगा। क्या होगा इसका, बताएं। वापस वैसे ही कर लें इसको, जमाए। चलिए करो, करके दिखाइए एक बार, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैं थोड़ी देर इंतजार कर रहा हूं, अभी अपने करा था इसको, वही तरीका इसका अपना रहेगा। ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, किससे होंगे, 2 से होंगे। बस यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अलग चलेगा, वो अलग चलेगा। ठीक है, करके देखो एक बार। प्लस यहां पर पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको अलग कर रहा हूं। प्लस या इसको मैं अलग ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, मैं इसको अलग ही ले लेता हूं। यहां पे ये हमारा ये अलग हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। मैं इस तरफ जाएंगे तो इसको अपन कर लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है, और इसका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। चलिए आंसर, अब आंसर तो आ जाएगा। चलिए आंसर इसका निकाल के दिखाएं अब। चलो निकालें आंसर, उसका अलग निकालना, इसका अलग निकालना, चालू हो जाए। पहले इसका कर ले 1 सॉरी ये गलत आ गया, ठीक है, 1 मिनट, एक घाते गलत लगा रखी है, 1 मिनट मैंने 0 से होगा तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मेरे पास 2 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 16 प्लस कितना आ जाएगा 32। मैं इसको पहले जोड़ लेता हूं, तो कितना हो गया 8, इसको जोड़ते हैं 3 3 8 और 3 कितने होते हैं 8 और 3 11, और ये दोनों मेरी तरफ लिखता हूं 11 प्लस 8 4 49, ये हो गया दोनों मिलके 59। तो 59 सारी जगह लिखा हुआ है, यानी हमारे पास 59। सॉल्व करते हैं तो ये वाला भाग तो हो जाएगा हमारा 1/2
प्लस 0 प्लस 1 बटा यहां पर कितना था -3, 1 बटा 8। ठीक है, अब इसको वापस 0.5 प्लस इसका हो जाएगा 0.125, दोनों को प्लस करेंगे तो 0.625। अब ये पॉइंट अलग आ गया, ये अलग आ गया, दोनों को मिलाया, आंसर हमारा आएगा 59.625, जो कि कहां पर है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा 59.625, चौथा नंबर का आंसर। कभी भी अगर इस तरह का दशमलव आ जाए तो उसमें आप एक काम कीजिए, इसको बीच में से वो अलग भाग करो, ये अलग भाग करो, 0 से आपसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, बढ़ती हुई क्रम के अनुसार इसकी घातें लगा देंगे, उधर वापस इसको -1, वापस वही माइनस के अंदर उसकी घातें चल जाएगी, उसका अलग प्लस होगा, इसका अलग प्लस होगा, जो भी आंसर आए दोनों को मिलान कर दो, ये यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका 16वें नंबर की ओर बेस 2 में दिखाई गई, वेरी गुड, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल किसे कहते हैं, 110 10 11 और 11। हम यहां पर 4 के पेयर बना लेंगे, तो पहला 4 हमारा एक चाहिए हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, और एक हमारे पास आगे का हो गया 1। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कन्वर्ट करते हैं, तो 4 का जो बनेगा इसका वो 111 है। 111 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो अंक हमारे पास आता है वो आता है इसका 15। ठीक है, तो 15 नंबर पे हो जाएगा F। इसके बाद हमारे पास 1010, जो किसका था 1010, 10 वाली सारणी के अंतर्गत ये था A का, तो ये हो जाएगा A। ठीक है, आगे बचा है कौन सा 1, तो 1 किसका निरूपण था, अभी वो जो टेबल बनाई थी 0 1 1, तो वो 1 का ही, तो इसका आंसर क्या आएगा 1F। ठीक है, 1AF। इसके अंदर आपको करना क्या है, कोई भी अगर बाइनरी की फिगर आ जाए जिसमें आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसके 4 के पेयर बना ले और चारों को अलग अलग सॉल्व कर ले। ये पूरा 15 नंबर का है, 1010 था वो, तो 11वां कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, इस तरीके से यहां पर 15 नंबर पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10वां, ये 1, तो हो गया है 1AF, इसका आंसर चौथा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्की का पूरा नाम, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में अध्ययन करा था। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, ये रहा इंटरचेंज, ये पहला नंबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। या आई है, डॉट नहीं हो, इसमें डॉट नहीं है बीच में, ये डॉट हटा देना, डॉट नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पहला नंबर। चलो आगे, बीसीडी का पूर्ण, अभी बीसीडी का करा था अपन, बाइनरी कोडेड दशमलव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी कोडेड दशमलव, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका आंसर सेकंड नंबर बीसीडी। चलिए 19 पे, यूनिकोड कितने बिट का होता है, यूनिकोड कितने बिट का होता है, तो यूनिकोड जो होता है वो होता है 16 बिट का। यूनिकोड क्या चीज है, यूनिकोड क्या, जैसे आज के कैरेक्टर्स है तो वैसे ही ये यूनिकोड एक संख्या पद्धति है। अमेरिकन आस्की के इक्वलीज का कोड होता है, ये 16 बिट को लेकर एक अपना एक अंक का निरूपण करता है। तो यूनिकोड किसके अकॉर्डिंग है, 16 बिट के। चलिए 20 में आते हैं। ऑक्टेल, ये आधार का भी स्टार्टिंग में करा, ऑक्टेल का आधार ऑक्ट 8 होता है, तो इसका आधार हो जाएगा 8। ठीक है, इक्कीस नंबर पे आते हैं। मेमोरी की क्षमता से संबंधित नहीं है,
इसमें देखो जी भी होता है, टी भी होता है, जेड भी होता है, लेकिन एच भी कुछ भी नहीं होता, तो एच भी इसका आंसर हो जाएगा। एच भी हेमोग्लोबिन, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। टेबल की पंक्तियों का अद्भुत ढंग से पहचानने वाली कुंजी को क्या कहते हैं? तो ये हमने पिछली वाली कक्षा में भी इसको पढ़ा था। उसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंजी, प्राइमरी की कहलाती है वो, जिसके माध्यम से हम डेटा की पहचान करते हैं। ये एक यूनिक की होती है जो कि नल नहीं होगी। प्राइमरी की, प्राथमिक कुंजी कहते हैं उसको। तेईस नंबर पे, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए मेगाहर्ट्ज नहीं, बिट्स प्रति सेकंड का यूज करते हैं। बीपीएस, बिट प्रति सेकंड, बीपीएस, इसका यूज किया जाता है मापन के लिए। मतलब डेटा को कितनी तेजी से हम प्रेषित करते हैं, अंदर फीड करते हैं। जैसे भी था वो 1000 एमबीपीएस एंड 1000 बिट्स पर सेकंड अंदर आ रहा है, तो वो बिट्स पर सेकंड है। डिस्क पर भंडारण हेतु किस डेटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? तो वह डिस्क पे भंडारण की क्षमता को कम करने के लिए, यानी कि अगर डिस्क में मुझे कम करना हो तो वो हम किसको करते हैं? तो उसको कंप्रेस करा जाता है, आकार को छोटा करा जाता है, उसको कहते हैं संपीड़न, यानी कि कंप्रेशन। और कंप्रेशन के जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो आते हैं विनजिप, ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े थे उसमें कौन सा होता है? विनजिप, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी भी फाइल के आकार को छोटा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या मिश्रण है किस किस का? बाइनरी का और ऑक्टेल का, बाइनरी का, डेसिमल का, बाइनरी का, ऑक्टेल का, या लेटर और डेसिमल का, डिजिट्स का। तो वो है लेटर, जैसे 1 तो क्या है? एक और डिजिट दोनों का, इसका आंसर हो जाएगा लेटर और डेसिमल। बिट का क्या मान हो सकता है? बिट क्या हो सकता है? देखो बिट जो शब्द है वो बिट क्या हो सकता है? बिट कुछ भी हो सकता है। बिट या तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ये दोनों। तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, बिट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। विशालतम कंप्यूटर कितने बिट आकार वाले होते हैं? विशालतम बिट कंप्यूटर कितने आकार वाले होते हैं? तो वो होते हैं 8 बिट के। कितने बिट के आकार होते हैं? तो 8 बिट के आकार का होता है विशालतम कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पे आते हैं। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वो कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने का काम करता है। देखो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, रोल बैक नहीं होता, डिलीट नहीं, इसका होता है ड्रॉप इंडेक्स। यानी कि एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज होती है। उस डेटाबेस लैंग्वेज में अगर मेरे को इंडेक्स को हटाना है तो हम ड्रॉप इंडेक्स कमांड का यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा की विशेषता नहीं है? अब यहां पर एक बात आती है हमारे पास, बिग डेटा। बिग डेटा कहते किसको है? देखो बिग डेटा क्या चीज होती है? बिग डेटा का मतलब होता है अगर हम कोई डेटा किसी व्यक्ति, देखो पहले के टाइम पे अगर बात करें तो पहले के टाइम पे तो क्या है कि व्यक्ति के पास डेटा अगर हमको अगर कलेक्ट करना चाहो तो बहुत ही एक लिमिटेड डेटा हुआ करता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो व्यक्ति का डेटा अलग अलग जगह पर फैला हुआ है, अलग अलग जगह पे। आज अगर हम मान के चलें कि एक आईडी, पहले किसी के अगर पर्सन से आईडी मांग लो तो उसके पास उसका केवल वोटर आईडी मिला करता था, फोन नंबर भी हो तो एक टेलीफोन नंबर हुआ करते। लेकिन आज वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार है, पासपोर्ट है, बहुत सारी उसकी आईडी है, उसके अलावा फोन नंबर,
एक व्यक्ति अगर दो दो मोबाइल, दो दो नंबर को कैरी करके रखता है, तो घर के अंदर अगर 6 सदस्य हो तो 12 नंबर हो गए। यानी कि कहने का मतलब आज डेटा हमारा विशालतम होता चला गया। ठीक है, तो वो एक डेटा है। अब इस डेटा की जो विशेषता क्या है, विविधता, यानी कि इस डेटा के अंदर वेराइटी है, अलग अलग तरह का हमको डेटा मिलेगा। किसी के पास पैन कार्ड का मिलेगा, किसी के पास आधार का मिलेगा, किसी के पास पासपोर्ट का मिलेगा, तो अलग अलग चीज का हम डेटा वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी, बिल्कुल वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है कि तीव्रता, मतलब कितनी तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो वेलोसिटी है। वॉल्यूम, तादाद, कितनी तादाद में, तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, वो है खालीपन, क्योंकि खालीपन तो है ही नहीं, डेटा भरा हुआ है फुल, तो वो हो जाएगा पहला नंबर, खालीपन। इसके बाद किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दिखाया जाता है। ये 10वीं के अंदर अपन ने ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो देखो कोई सा भी ग्राफ हो उसमें एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, लेकिन किसमें डेटा में एक ही श्रेणी को दिखाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में एक ही डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। एक तकनीक है जिसके माध्यम से, एक तकनीक है जिसके माध्यम से डेटा वेयर हाउस में से सामने, अब यहां पे एक शब्द आ गया सबसे पहले, तो वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस किसे कहते हैं, डेटा वेयर हाउस जहां पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब वहां से जानकारियों को निकालने की जो प्रोसेस होती है, जैसे वेयर हाउस का, ये मान के चलें कि एक वेयर हाउस एक बहुत बड़ी खदान की तरह है, जहां पर बहुत तादाद में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब वहां से डेटा निकालना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ता है, खोदना पड़ता है उसको, यानी सर्च करना पड़ता है। उसको कहते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग, ये शब्द आपने सुन रखा होगा कई बार इसको, अधिकतर ये क्रिप्टो वगैरह के अंदर इस शब्द का यूज किया जाता है, डेटा माइनिंग का। अगले पे आ जाते हैं, कौन सा क्रम सही है, 32 पे कौन सा क्रम सही है। देखो विजडम, तो विजडम बाद में, नॉलेज, डेटा, सब अभी हमने बताया था। डेटा सबसे पहले हम किसको कलेक्ट करते हैं, डेटा को, तो एक तो ये हो सकता है ये, पर विजडम बाद में, तो यानी कि डेटा से हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन की प्राप्ति करते हैं, इंफॉर्मेशन से हमको नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से हमको विजडम, बुद्धिमत्ता आती है। तो हमारा सही क्रम हो जाएगा डेटा, यानी कि पूरी तरीके से जानकारी हमें वहां पे मिलती है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। चलो, ये एक फंक्शन का है, राउंड फंक्शन। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये ऐसे 188.52 कोमा 1 राउंड। राउंड क्या करेगा, राउंड एक फंक्शन है, जैसे कि हम कोई आमतौर की भाषा में कहते हैं ना, राउंड ऑफ कर दे इसका, तो ये वही राउंड ऑफ है। अब इसमें राउंड ऑफ के लिए कहा गया -1, -1 यानी कि एक इधर की तरफ। ठीक है, -1 यानी कि एक इधर की तरफ, यानी कि हम किधर चलेंगे, वापस इधर। तो एक राउंड ऑफ करने के लिए क्या करें, इसको बताएं। अगर प्लस का होता तो ये चेंज हो जाता। ठीक है, पर हमको इसका राउंड ऑफ करना है, -1 के साथ करना है, तो -1 में क्या होगा, देखो -1 में ये वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं यहां पे एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको। इसका अर्थ क्या होता है, -1 का मतलब होता है 10, -2 का मतलब होता है 100, और -3 का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो यानी कि इधर की दो संख्याओं का परिवर्तन होगा, तो दो संख्या का परिवर्तन होते ही ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 190 में राउंड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, राउंड ऑफ हो जाएगी 190 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 190।
ठीक है, आगे की तरफ राउंड ऑफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर 5 लिखा हुआ है, यहां पर 5 है। अगर 5 से छोटी संख्या होती तो ये वही रहती, लेकिन यहां पर 5 है तो ये इसके आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे इसके 88 का आगे क्या होता है 90, तो ये आगे की 2 संख्याओं तक इसका जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 190। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कहलाता है स्मार्ट कार्ड। ठीक, डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रियाओं का प्रथम चरण को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? डेटा को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एकत्रीकरण। प्रथम होता है उसका एकत्रीकरण, फिर उसका होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, फिर होता है उसका संक्षिप्तीकरण यानी कि उनको मतलब बाइफिरकेट करना, अलग अलग करना उसमें, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट को जनरेट करना। तो सबसे पहला हो जाएगा उसका कलेक्शन, गैदरिंग करना। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओहो, 106 को 136 में 106 को परिवर्तित करें। वही वाला क्रम अपन का वही चलेगा इसमें। 106 2 से विभाजित करो, इसको 2 से कितना हो जाएगा? 5 3 0। 2 से वापस देखो 0 3, यानी कि तीनों में से हो सकता है, चारों में से हो सकता है, सबके पीछे 0 है। यहां पर एक शून्य बचेगा, और ये 52 यानी कि 26 26। ठीक है, यानी कि 1 0 के पास 1, यानी कि लास्ट में इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, फिर वापस करें तो 0 23 2। ठीक है, वापस कितना जाएगा? 22 11। एक मिनट रुको, यस 26। तो 26 का हो जाएगा इसका 13। ठीक है, 13 में इधर वापस यहां पर 1 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा? ये देखो लास्ट में 0 1 0, यानी कि मुझे संभावना इसकी लग रही 2 नंबर की, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 0 है 1 है 1 है 0 है 0 है 1 है 1 है, यानी कि ये 1 0 1 0 आ रहा है, तो ये 2 नंबर के इसके चांसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 3, फिर 2, फिर 1 1, क्या 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 हो जाएगा? 1 1 0 1 0 1 0, क्या है? 1 1 0, ये रहा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे की ओर आते हैं। बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में 101 का और 1100 11 011 और 1011 का योग है। तो पहले इसका योग करते हैं, तो हम लिखते हैं 11011 और 10111। तो देखिए इसके में क्या होता है, क्या होता है? ये 0 + 1 1, 1 + 0 1, ठीक है, 0 + 0 0 और 1 + 1। ये इसका क्या आएगा आंसर? 1 कैरी जाएगा और 0 रहेगा, यानी कि 10 होगा, लेकिन 10 में से 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, यहां पर भी हम वही करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, करते हैं 110, तो ये 0, 1 चला गया ऊपर, वापस करें इसको 110, और यानी कि ये आया कितना? 0 1। अब इन दोनों को करें तो ये हो जाएगा 11, 11 का 1, यहां से लगा 1 ऊपर, वापस 1 और 0, 1 और 0 कितना हुआ? 1 101,
वापस 0 ऊपर, ठीक है, एक ऊपर चला गया हासिल क्योंकि 1 0 आया था, 0 इधर लेके आओ, 1 ऊपर, वापस 1 1 0, 10 आया, ठीक है, ये 10 और ये 0 तो 0, ये एक ऊपर चला गया वापस ऊपर, एक और एक 0 यानी कि 1 0 और 1, अब ये दोनों जुड़ेंगे, 10 यहां से आया, 1 यहां से आया, अब ये यहां पर जुड़ा तो वापस कितना हुआ, 0 और 1 1 और 1 का 1, यानी कि मेरे पास आंसर हो जाएगा ये वाला 1 1 0 0 1 0, 3 नंबर, ठीक है। इसको एक बार दोबारा सुनिए, एक और एक होते हैं, ये बाइनरी का एडिशन है, बाइनरी के जोड़ है, 1 0 होता है लेकिन 0 लिखा में आएगा और एक हासिल चल जाएगा, तो एक और एक 0 हासिल गया 1, अब ऊपर जो एक हासिल गया है ये 1 और ये 1 वापस जुड़े तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस 10 में ये एक जुड़ा, कितना हो गया, 11, 11 के अंदर वापस एक इधर, एक ऊपर गया, अब ये एक और ये 0, एक और 0 कितना, एक, लेकिन नीचे वापस एक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक और एक 10, 10 का वापस 0 1, एक चला गया ऊपर इधर बगल में, एक और एक वापस 0, यानी कि कितने हो गए 10, ये वापस ये 10 और एक 10 और 0, सॉरी हाँ, ये 10 और 0 0, ठीक है, एक ऊपर चला गया इसका 10 और ये एक, यानी कि हमारे पास आंसर ये वाला है। अड़तीस, ऑक्टेल नंबर 705 का बाइनरी समकक्ष है 705 का, तो हम एक काम करते हैं, 5 को कैसे प्रदर्शित करते थे अपन, 0 1 1 1, 3 को, 4 को कैसे करते थे 1 0 0, 5 को कैसे करते थे 1 0 1, तो इसका तो हो जाएगा 1 0 1, 0 का 0, 7 को कैसे करते थे 1 1 1, हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 1 0 0 1 0 1, कौन सा आंसर होगा इसका, ये वाला नहीं, क्योंकि अपन 3 3 में ले रहे हैं तो यहां पर भी 3 ही रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला थर्ड नंबर, क्योंकि 3 3 का ग्रुप बनेगा ना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चाहे तो इसको अपन उसमें भी करके देख सकते हैं कि इसको बाइनरी को डिवीजन के द्वारा। चलिए आगे, मल्टीप्लिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग से क्या अभिप्राय है, 39 क्वेश्चन, डेटा को व्यवस्थित करना बिल्कुल होता है, उपयोग बनाना हाँ, और डेटा का संग्रह करना, चारों का मतलब डेटा प्रोसेसिंग होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पे, ISSN है, अच्छा एक नंबर इधर ही है, ISSN है 40 नंबर, क्या है ISSN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये वाला ISSN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। यदि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है तो वो एक सेकंड में कितने निर्देशों का इंस्ट्रक्शन करती है, अब 256 है ना, तो यानी कि वो करती है 200 बिलियन इंस्ट्रक्शंस का करती है, 256 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, 42 नंबर पे आते हैं, एक मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, एक कंप्यूटर के अंदर कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई एक नैनो सेकेंड, एक मिली सेकेंड कि क्या होता है, तो होता है 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, 1 बटा
ठीक है, ये मिली सेकेंड कहलाता है। चलिए 43 पे, नैनो किसे कहते हैं? नैनो सेकंड, वही मैं बता रहा था अभी। ये नैनो सेकंड किसे कहते हैं? तो नैनो सेकंड कहते हैं 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा, नैनो सेकंड कहलाता है। नैनो सेकंड 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा। देखो, द्विधारी अंक में सबसे दाईं ओर वाला सबसे दाईं ओर, यानी कि इस साइड वाला, किसमें? द्विधारी बाइनरी में। यहां मान के चले मैं अगर ये लिखता हूं तो सबसे दाएं वाला जो ये पोर्शन रहेगा ये क्या कहलाएगा? तो इसे कहते हैं लीस्ट, ये एलएसबी कहलाएगा, और ये कहलाएगा एमएसबी। सबसे बाईं ओर वाला तो एमएसबी कहलाएगा और सबसे लीस्ट वाला एलएसबी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। डेटा फाइल में पते तैयार करना क्या कहलाता है? तो पते तैयार करना कहलाता है डेटा फाइल के अंदर, किसी भी फाइल में जो हम पते तैयार करते हैं तो वो कहलाता है डेटा क्रिएशन। उसे हम बोलते हैं क्रिएशन। ठीक है, ये डेटा क्रिएशन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के डेटा प्रेजेंटेशन, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनको कन्वर्जन और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी एक श्रृंखला। अगले वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आएंगे नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया।